आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में आरोपियों द्वारा पेंगोलिन की तस्करी करने का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, WCCB एवं STF जबलपुर कुंडम परियोजना के संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। वही इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि फॉरेस्ट की संयुक्त टीम ने तीनों आरोपियों को जानवरों की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है, जिस अपराध में एक पुलिस आरक्षक भी शामिल। बांधवगढ़ क्षेत्र होने के कारण जिले में जंगली जानवरों की दुर्बल प्रजातियां भारी संख्या में, जिसके चलते बाहर से आए हुए तस्कर जानवरों की तस्करी करने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और आए दिन जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। वही फॉरेस्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मुखबिर से मिली सूचना पर फॉरेस्ट विभाग की संयुक्त टीम ने एक जीवित पेंगोलिन जानवर को आरोपियों के पास से बरामद किया गया है, जो उसे तस्करों के हाथों बेचने के प्रयास में थे एवं उनके पास से 2-3 मोबाइल और 2 नग मोटरसाइकिल जब्त की गई है एवं फॉरेस्ट टीम द्वारा आरोपियों को पकड़ने के लिए बड़वारा में भी दबिश दी गई और तीनों आरोपियों के विरुद्ध वन जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है एवं आरोपियों से पूछताछ की जा रही है एवं जांच कार्रवाई करते हुए अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। देखिए क्या है कि वन्य प्राणी के जगत में पेंगोलिन एक ऐसी प्रजाति है जिसका इसका वैश्विक बाजार में करोड़ों रुपए कीमत आंकी जाती है और एक इससे ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ऐसी स्थितियाँ निर्मित हैं और इसी के साथ साथ वन्य प्राणियों के कई जानवरों को मारा जाता है, उनकी तस्करी की जाती है। शेर है, चीतल है, भालू है, इनके नाखून, दांत, मूंछ इत्यादि काट कर बेचे जाते हैं। तो ये जो शिकारी हैं उनको केवल पकड़ा ही नहीं जाना चाहिए, इनको पकड़ने के बाद इनके मुख्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जहां ये ले जाकर उन्हें बेचते हैं और वो फिर किसको बेचते हैं। इस प्रकार से अगर सही कार्रवाई की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के तस्करों को। जिला जो है जंगल से चारों ओर से घिरा हुआ है, जिसमें फॉरेस्ट की वन विभाग की तीनों टीमें संयुक्त टीम जो है मिल करके इस समय शिकारियों पर अपना उनके ऊपर में सख्ती बरतने के लिए कि यहाँ पर जो जंगली जानवरों का लोग शिकार करके उसका व्यापार करते हैं, उस संबंध में इस समय संयुक्त टीम जो है फॉरेस्ट की काम कर रही है और उसमें कामयाबी भी मिला है। कुछ लोगों को लोगों ने गिरफ्तार भी किया है। तो ये एक सराहनीय काम है उनके द्वारा। बशर्ते हमारा ये कहना है कि इसमें और थोड़ा सा तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि हम गांव से निकलते हैं, सामने हमको जंगल मिलता है और जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं और उनका अगर कोई शिकार करता है, शिकार करने के बाद अगर उनको छोड़ दिया जाए या उनके साथ अनदेखा कर दिया जाए तो ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेंगी। इस पर जरूरत है कि कठोर कार्रवाई हो और कहीं पर मुखबिरी के द्वारा अगर ये सूचना मिलती है कि यहाँ पर जंगली जानवर से संबंधित कुछ अवशेष मिले हैं या कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हैं तो उनको अपने गिरफ्त में लेकर। जो अभी कार्रवाई हुई है फॉरेस्ट के द्वारा एक चंदौल ग्राम में, और कोई एक पेंगुल क्या नाम है उस जानवर को यही चंदौल के क्या नाम है आपके कोई पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, यक्का करके उनको पकड़े हैं और ये कोई कोल बर्मन बता रहे थे। तो बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। अगर इसी प्रकार से करते रहें तो अपराध में कमियाँ आएंगी। प्रकार से पुलिस विभाग में रक्षक है तो भक्षक बन जाए तो लोगों क्या होगा, ग्रामीण क्या होगा, ये सोचने की विषय है। मानना है कि ये जो भी अपराधी पकड़ गए हैं इनसे और लगे अपराधी होंगे, बड़े अपराधी होंगे, तो प्रशासन से मैं यही कहूँ कि उनको भी दबिश दें, पकड़ें, विवेचना करें तो ढेर सारे लोग मिलेंगे इसमें। और जहाँ तक मेरा मानना है तो मैं तो ग्रामीण में रहता हूँ कि यहाँ पे रात में वो लग्गी लगाते हैं, करंट से भी जानवर मारते हैं। लोग मान लो किसी को खेत जाना है, कुछ भी करना है तो नहीं जा पाते हैं, आए रहती हैं। ये एरिया बांधवगढ़ एरिया है, यहाँ ढेर सारे जानवरों हैं और लोग बाहर से आते हैं देखने के लिए। और जब जानवर ही नहीं रह जाएंगे तो लोग क्या करेंगे। कहे जो अपने उमरिया जिले में लोग इधर उधर से बाहर से आए हुए हैं तो वही तस्करी काम करते हैं। तो मैं तो कहूँगा प्रशासन से कि इनके ऊपर ध्यान दें, लगाम लगाएं
इनको धरपकड़ करें। उमरिया जिला जो है वैसे बांधवगढ़ के नाम से पहचाना जाता है। बांधवगढ़ उमरिया की शान है, मान है, सम्मान है। अगर बांधवगढ़ में रहने वाले हमारे वन्य प्राणी जीव जैसे शेर, ये उमरिया की शान है। ऐसे आए दिन हमने अभी कई सारी घटनाएं देखी जिसमें शेर का शिकार, पेंगोलिन का शिकार। अभी विगत पेंगोलिन के शिकार में 3 अपराधी पकड़े गए हैं। मैं चाहूँगा कि उनकी एक गहन जांच हो। पिछले जो भी शेरों के शिकार हुए हैं या जो भी शिकार हुए हैं उसमें भी शायद इनका हाथ हो सकता है। ऐसे अपराधियों पे बड़े गहन इनके ऊपर चार्ज लगने चाहिए, क्योंकि अगर उमरिया जिले से बांधवगढ़ के शेर या पेंगोलिन अगर गायब हो गए तो उमरिया जिले का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसी चीजों पे विशेष रूप से आदमी को आगे आके इनको इस अपराध को रोकना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग रेगुलर और फॉरेस्ट रिजर्व और कारपोरेशन फॉरेस्ट का, ये तीनों मिल करके हमेशा वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। और जो ये दुर्लभ प्रजाति का प्राणी उनके द्वारा रिकवरी की गई है वो उनका कदम सराहनीय है। हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उमरिया जिला के जितना भी वन क्षेत्र सीमा है, उस वन क्षेत्र की सीमा पे बहुत सारे वन प्राणियों के तस्करी लोग, अवैध शिकार करने वाले लोग, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है वर्तमान में। और आए दिन शिकार होता है और ऐसे दुर्लभ प्रजातियों को ले जाने का काम करते हैं, जिससे वन संपदा और देश की संपदा का नुकसान होता है। मैं वन विभाग की टीम से चाहूँगा कि वो इस मामले में एक अच्छी पहल करें और इसके तह तक जाएं कि अपराधियों के जन्मदाता कौन है। इनके पीछे खाली जो मुलजिम पाए जाते हैं वही तक सीमित नहीं है। इन मुलजिमों के माध्यम से वो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो लुक छुप करके और ये कार्रवाई कराने के लिए लोगों को तैयार करती है और फॉरेस्ट में भेज देती है। तो बेहतर ये होगा कि हम उस अंजाम तक पहुँचें कि ये वन अपराध करने में जो लोगों को तैयार करते हैं, उन लोगों के पास तक जब पहुँचेगी टीम और कानून का हाथ उनके ऊपर शिकंजा कसेगा, तो मैं समझता हूं कि इसमें एक परिणामिक पहल होगी और सदाकाल के लिए वन शिकार और ऐसे प्रजातियों की तस्करी रोकी जा सके। अभी ताजा मामला पेंगोलिन का हुआ है। देखिए, कमी कहाँ है? कमी है कि जो कोर इशू है वो ये है कि जो मुख्य आरोपी है, जो इस तस्करी की सरगना है, उन तक जो सुरक्षा कर्मी हैं या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं या पुलिस है, उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये एक शार्प टारगेट करते हैं कि किसी प्रकार का किसी वन्य प्राणी को कोई शिकार होता है वन्य प्राणी का, तो गरीब लोग, मजदूर लोग, कमजोर तबके के लोग इसमें टारगेट बनते हैं। मुख्य आरोपी जो हैं, जो सरगना है, उन तक आज तक न पुलिस पहुंच पाई, न फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी लोग पहुंच पाए। तो जो जड़ है इस अपराध को, इस तरह की वारदात को खत्म करने की, वो जब तक हम मेन जो एक्यूज है, जो बॉस है, बिग बॉस है, उस तक जब हम नहीं पहुंचेंगे तब तक ये चीजें रुकेंगी। WCCB की STF टीम और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों, इनके संयुक्त प्रयास से ये कार्रवाई की गई है। कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग जो है पेंगोलिन के खरीद और बेचने के इसमें धंधे में इन्वॉल्व हैं। इसमें उनको ट्रैप किया गया, कार्रवाई की गई, बनाया गया उनको, तो इसमें वो ट्रैप हुए और ये कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी की गई। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। आशीष इक्का उमरिया के निवासी हैं, मोहनलाल कोल ये चंदवार के निवासी हैं, और जितेंद्र वर्मा है ये बिलासपुर के निवासी हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध वन अपराध प्रकरण दर्ज है और इनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से एक जीवित पेंगोलिन बरामद हुआ है और इनसे 3 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल जब्त की गई है। अब पूछताछ करने के बाद जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भी मिली थी कि बड़वारा के आसपास भी ये लोग एक्टिव हैं, तो फिर टीम ने आगे जाकर वहां भी कार्रवाई की है। सफलतापूर्वक कार्रवाई वहां भी की गई है।
मैं थोड़ा सा सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे आसपास के उमरिया के आसपास बहुत आयत में वन्य प्राणी हैं और इनकी रक्षा करना, इनके बारे में सोचना सभी का एक कर्तव्य बनता है। कोई भी ऐसा क्राइम होता है या कोई भी क्राइम में कोई इन्वॉल्व होता है तो अगर किसी को भी कोई सूचना मिलती है तो संबंधित अधिकारियों को बताएं। ये एक जन सहयोग की भावना से कार्य। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि उमरिया में जीवित पेंगोलिन का व्यापार करने का, उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। ये सूचना मिलने पर हमारे जो मानपुर के रेंज अफसर थे उनको मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी, उन्होंने मुझको सूचित किया और हम लोगों ने ये योजना बनाई कि इन अपराधियों को किस तरह पकड़ा जाए। इसमें WCCB और STF जबलपुर के भी सहयोग लिया गया और कल जब ये कार्रवाई करने के बाद देखा गया कि क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उमरिया जो उनका मंडल है उसके अंतर्गत आता है, तो वहाँ के अधिकारियों को सूचित करते हुए वहाँ के कर्मचारियों को भी साथ लिया गया और एक जीवित पेंगोलिन 3 अपराधियों के साथ में पकड़ी गई। इनसे पूछताछ की गई और ये पता चला कि शाम रात को कि एक और जीवित पेंगोलिन को बेचने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बड़वारा क्षेत्र में था, रात हो चुकी थी, लेकिन फिर भी ये कोशिश की गई कि अभी ही इन अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो रात को ही ये टीम यहाँ से रवाना हुई और वहाँ पर बड़वारा जो वन विकास निगम का जो कार्यक्षेत्र था वहाँ के डिप्टी रेंजर की और उनकी टीम की सहायता ली और उनकी सहायता से 2 और अपराधियों को एक जीवित पेंगोलिन के साथ में पकड़ा गया। और इस कारण चूंकि इसमें जो कार्यक्षेत्र था वो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का था, तो अगली कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के द्वारा की जा रही है।